वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बीएसएससी इंटर मेंस 13 दिसंबर को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अब तक एक सस्पेंस बना हुआ है। बीएसएससी इस पर कोई स्पष्ट क्लियरिफिकेशन नहीं दे रहा है। लेकिन एडमिट कार्ड के नाम पर आप लोगों से जिस तरह से छलावा किया गया था आयोग की तरफ से, पहले बोला गया था कि आपको नवंबर लास्ट में जारी किया जाएगा, फिर आपको 4 दिसंबर को, फिर 7 दिसंबर को, लेकिन कुछ नहीं जारी किया गया। आखिर इसके पीछे बीएसएससी की एक बहुत बड़ी चाल थी जिसका पर्दाफाश हो चुका है, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी तक आप लोग अनभिज्ञ हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को क्लियर करूंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए इस नोटिस के बारे में जानते हैं। देखिए ये नोटिस निकाला गया है, आज के लगभग तमाम प्रमुख समाचार पत्रों में निकाला गया है और बीएसएससी के द्वारा निकाला गया है। और संदर्भ क्या है तो देखिए यहाँ पे, माननीय उच्च न्यायालय पटना में आयोग का पक्ष रखने तथा विवरण तैयार करने के लिए नए पैनल निर्माण के संबंध में सूचना। ठीक है, तो यहाँ पे लीगल अधिकारियों की वो नियुक्ति कर रहे हैं। मतलब भोजक बेर में कुम्भ, गाँव घर में कहावत है, तो उस तरह की बात यहाँ पे अभी बीएसएससी कर रही है। आप सोच सकते हैं कि बीएसएससी के पास इतनी तैयारी भी नहीं थी पूर्व की कि वो उसके पास अपना एक खुद का लीगल टीम हो। वो सिर्फ और सिर्फ जो बिहार सरकार के महाधिवक्ता है उसके भरोसे सब कुछ कर रही थी। और महाधिवक्ता को बिहार सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट सबको देखना होता है। तो बीएसएससी का अपना, क्योंकि उसको एग्जामिनेशन लेना होता है, उसके बाद आपका हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ इसके साथ लोचा रहता है कानूनी, तो ये अपना लीगल टीम भी तैयार करके नहीं रखी थी। मतलब क्या स्थिति है इसकी। और दूसरी तरफ ये बोले केमिस्ट्री लगवा, मतलब साफ तौर पर ये स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाने का जो सिलसिला चला रहा था, आखिरकार वो अपने ही बनाए हुए जाल में यहाँ फंस गई है। खैर, ये देखिए यहाँ पे संदर्भ क्या है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर वादों में आयोग का पक्ष रखने, तथ्य विवरण तैयार करने हेतु सुयोग्य अनुभवी AOR, ठीक है ना, AOR धारक एवं पंजीकृत सुविधा अधिवक्ता के विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं अनुशर्तों आयोग की वेबसाइट www.bsb.nsc पर उपलब्ध है। अधिवक्ता आयोग के वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करके अपना आवेदन सभी वांछित कागजात के साथ संबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना, वेटनरी कॉलेज कैंपस इतना में पते पर इस तरह से भेजें कि दिनांक 10/12 से दिनांक तक, मतलब 10/12/2020 से लेकर 21/12/2020 तक कार्यालय अवधि में आयोग कार्यालय से प्राप्त हो जाए। 21/12/2020 के बाद जो है जो भी आवेदन आएंगे वो आपको मान्य नहीं होंगे, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना का है। तो इस बात को मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आप 13 तारीख को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं या आगे बढ़ा रहे हैं, ये हर हाल में आप निकाल दीजिए, ताकि स्टूडेंट का जो मानसिक स्थिति है वो और ख़राब ना हो। वो कम से कम इस बात से तो कंफर्म हो जाए कि चलो ठीक है, अभी आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उस अनुसार वो काम करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं जो बाहर जाने वाले थे, लेकिन इसके कारण वहाँ पे अटक गए हैं। और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनकी स्थिति तो और ख़राब हो रही है। खैर, जिस खुलासे की बात मैं वीडियो की शुरुआत में किया था एडमिट कार्ड के संबंध में, वो यह है कि आयोग आपको शुरू से ही एडमिट कार्ड के नाम पर बलगा रही थी। ऑल्दो उन्होंने एडमिट कार्ड तैयार कर लिए थे, उसके बाद आपको उसके सेंटर्स भी तो जो थे वो मैनेज उन्होंने कर लिया था, लेकिन एडमिट कार्ड वो जारी नहीं कर रहे थे। अमूमन होता क्या है ना, आप सब बहुत सारे एग्जाम दिए हैं कि 20 से 25 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन ये पहले बोला कि चलो ठीक है, 13 दिसंबर को हम एग्जाम ले रहे हैं तो एडमिट कार्ड हम पहले नवंबर में जारी करेंगे, लास्ट नवंबर में जारी करेंगे, फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में। फिर आया कि नहीं चलो ठीक है, हम 7 तारीख को जारी कर देंगे। और 7 तारीख वाली बात तो आपने पेपर में भी देखा था, पेपर में भी ये बात आई थी। ठीक है, तो आयोग इस पर बहुत ही अच्छे से स्टूडेंट के इमोशन के साथ इस तरह से खेल रहा था कि जो हियरिंग, जिसका जो फैसला अभी आपको आया है कुछ दिन पहले, जिसके चलते सब कुछ उलट पुलट हो गया, तो उसके बारे में आयोग को बहुत पहले से पता था, लेकिन आयोग डिस्क्लोज नहीं कर रही थी और इसीलिए एडमिट कार्ड को रोक के रखी हुई थी। उसको पता था कि फैसला किस दिन आने वाला है हियर कंप्लीट होने के बाद, और उस फैसले के इंतजार में थी कि क्या आता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अब जब आयोग, आप लोग में से जिस तरह से उस दिन बोले थे कि ठीक है ST लगवाने के लिए आगे बढ़ गई है, इससे पहले जब आप लोग गए थे या वहाँ पे अधिकारी ने आपको जो भी मौके कहा, तो कहीं ना कहीं आपको विशुद्ध रूप से वहाँ पे वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि आयोग एक तरफ से वहाँ पे डिफेंड में हार गई है। ठीक है ना, आयोग के ही वकील जो आपको महाधिवक्ता थे वहाँ पे हार गए इस केस में, और उसके बाद इसके इंतजार में भी थे कि क्या फैसला होगा, उसके बाद करेंगे। फिर दूसरी तरफ आपको बोल रहे हैं कि हम ST लगाने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक मेरे एक बहुत काबिल दोस्त भी बोल दिया कि ST लग चुका है, आप देख लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, ये देसी बात है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो आराम से एग्जाम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल वर्तमान की स्थिति ये है कि ST नहीं लगा है, इसीलिए जो है बीएसएससी की तरफ से कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो कोशिश में इतनी ज़रूर है कि जितना उस पर छात्रों का दबाव है कि एग्जामिनेशन किसी तरह से निकल जाए, लेकिन उनके पास बहुत सारी कानूनी अड़चनें हैं, बहुत सारी कानूनी बाधाएं हैं, इसीलिए वो अभी कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही है। सांप से सुंदर वाली उसका हाल हो गया है। ऐसे आयोग का ये मैं शुरू से मांग उठा रहा हूँ कि बीएसएससी जैसे आयोग को
जो उसका कार्य प्रणाली है, ऐसे आयोग को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपको मतलब कि छात्रों का करियर बर्बाद हो रहा है, बल्कि बीएसएससी जैसे मतलब कि संस्था के कारण जो सरकार है, बिहार सरकार, उसकी भी छवि काफ़ी धूमिल हो रही है। ठीक है ना, मतलब कि अभी आपको ज़रूरत पड़ा तो आप वकील खोजने चले, फिर आप वकील खोज कर कब बहाली कीजिएगा, फिर कब अपना केस लड़िएगा, मतलब फिर से एक चैनलाइज्ड वे में आप लोगों को लंबा खींचने के फिर से एक तरह से यहाँ पे साजिश हो रही है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यही है, एसएससी अभी वर्तमान में बहुत ही उपाव की स्थिति में है। दूसरी बात जो मैंने आप लोग को बताने की बात कही थी वो ये कि कल एक लड़का का मुझे मैसेज आया था और बोले थे कि सर मैं गया था वहाँ पे 4 तारीख वाले मतलब प्रोटेस्ट में, तो वहाँ पे तो जो हुआ था आप सबको पता ही है, लेकिन पुलिस की तरफ से बहुत बर्बरता किया गया, मुझे चोट भी आई है, पुलिस की लाठियाँ भी मैंने खाई हैं। और क्या करूँ, एक चीज़ आप जानते हैं, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि ये मामला यदि कोर्ट में नहीं होता तो आप जिस तरह से स्टूडेंट जितना पहुंचे थे ना, उसका यदि 10 भी पहुंच जाते, उसका कम भी पहुंचे ना, फिर भी आयोग को आपको एडमिट कार्ड जारी कर देना होता, वो कर देती, लेकिन मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। इसीलिए पुलिस भी इस तरह से आप लोगों पर इसलिए एग्रेसिव हो रही है, वो ये जानती है कि अभी कोर्ट के अवमानना का मैटर यहाँ पे आ सकता है, तो इसलिए वो आप लोगों पर एकदम खुल के बल प्रयोग कर रही है। ठीक है ना, क्योंकि वो जानती है कि आप सरकारी काम में बाधा कहीं ना कहीं पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक मनगढ़ंत चीज़ है। आप तो अपनी बात को रख रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे बीएसएससी के द्वारा तो ही पेश किया जा रहा है, भाई हम तो हाईकोर्ट के हाथों बन गए हैं, उनके फैसले के आधार पर बन गए हैं। तो कहने का ये मतलब है कि वर्तमान में आप जो भी कदम उठा रहे हैं ना, खुद के और अपने करियर हर एक चीज़ को देख कर कीजिए। ये मामला सिर्फ बीएसएससी के पास नहीं है, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, बस इतना ही कहूँगा। ठीक है ना, तो आप कोई भी कुछ काम करते हैं तो उसमें हर एक पहलुओं को देखिएगा। यदि सिर्फ बीएसएससी के पास होता तो आप तो बीएसएससी को पकड़ के रात में बंद करके उसको आप एडमिट कार्ड जारी करवा लेते, लेकिन वर्तमान की स्थिति वैसी नहीं है। वहाँ पर यदि 40 भी पहुँच जाती, यदि स्थिति वो होता तो आपका हो जाता। और अभी के डेट में यदि वहाँ पर 63,000 ही पहुँच जाएगा तो आयोग कुछ नहीं कर पाएगा। आयोग मार खा लेगा, कुछ कर लेगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा एडमिट कार्ड जारी करने के संबंध में। ये सबसे हकीकत है। यदि अंत में मैं बीएसएससी के तमाम स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि दोस्त, आप सब ने करीब 63,000 स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को पास किया था, और अनुमान ये है कि अराउंड 55,000 या 58,000 स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को लिखेंगे, मेंस एग्ज़ाम को देंगे। ठीक है ना, तो एक बात बताइए, आपको सीट मैक्सिमम 13,000 है, 13,000 ही आदमी इसमें क्वालिफाई कीजिएगा, बाकी आदमी तो छटिएगा ना। ये बात तो तय है ना, जो 13,000 बेस्ट होंगे वही 13,000 आपको आएंगे, बाकी 58,000 में से या 55,000 में से छट जाएंगे। तो अब मैं एक बात आप लोग को बोलना चाहूँगा कि कुछ लोग आपको ये बोल रहे हैं कि भाई यदि आपको रेलवे या एनटीपीसी की जो आपके सामने एग्जामिनेशन है या फिर जो भी एग्जामिनेशन है ईएसआई, तो उसी का ही तैयारी करना था, तो इसके चक्कर में क्यों पड़े थे? आप इसके चक्कर में थोड़ी पड़े हो। आपकी तो स्थिति ये है कि बीएसएससी के कारण आपको 7 साल 8 साल का स्थिति बन गया है। यदि स्थिति नहीं रहती तो आप कब जॉब करते हुए। तो मेरा बस ये कहना है दोस्त कि परिस्थिति के अनुसार खुद को भी ढालो। यदि परिस्थिति के अनुसार खुद को नहीं ढालोगे और एक चीज़ पर खुद को इस तरह से डिपेंडेंट कर लोगे कि मतलब वो ख़त्म तो दुनिया ख़त्म, तब फिर बहुत मुश्किल है। तब आपको ये एग्जामिनेशन देना है। मैं हर हाल में कहता हूँ कि एग्जामिनेशन आपका 13 तारीख को क्या उससे पहले हो जाए, बहुत ये ज़रूरी है। ठीक है ना, क्योंकि आपका इंतज़ार, आपका बहुत कुछ ख़त्म हो चुका है इस चक्कर में। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपके सामने में जो भी अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में आप सोचना छोड़ दो। ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब है कि वर्तमान में जो भी एग्जामिनेशन है उसको आप निश्चित रूप से देखो, किसी बहकावे में मत आओ। ठीक है ना, और जो लोग भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं, मैं उनकी मनोस्थिति को समझ सकता हूँ, उनकी ग्रीफ को समझ सकता हूँ, उनके पेन को समझ सकता हूँ कि आप जब किसी पर इस तरह से डिपेंडेंट हो और वो सामने से अचानक ऐसे चल जाओ तो तकलीफ होती है। तो मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, बस ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग स्थिति को समझें। इंसान दुनिया में वही लंबी रेस का घोड़ा बना रहता है, टिका रहता है, जो परिस्थिति के अनुसार, हर एक परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करता है, नहीं तो बहुत पीछे छूट जाता है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। वर्तमान में आपको अपनी आवाज़ों को उठाना है, अब बीएसएससी के एग्जामिनेशन को करवाना है, उसके लिए एकदम आपको लड़ाई करना पड़ेगा, लेकिन आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगा, जो आपके सामने एग्जामिनेशन है उसको भी लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत ही आगे आपके लिए मुश्किल सामने हो सकती है। तो वर्तमान में यही है, इंतजार कीजिए बीएसएससी आगे का क्या कदम लेती है, साथ ही साथ अपनी तैयारी को भी जारी रखिए, अपनी आवाज़ को भी उठाते रहिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।